आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, 6 फरवरी के नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आपने देखा होगा कि 3 और 4 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, पहाड़ों पर स्नोफॉल हुआ, लेकिन ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी पिछले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तुलना में बहुत ज्यादा सशक्त नहीं था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो पश्चिमी विक्षोभ है उनकी इंटेंसिटी कम होने लग जाती है। अब फ्रीक्वेंसी भी कम होने जाएगी, आवृत्ति भी कम होने लग जाएगी, यानी कि जब थोड़ा सा गैप आएगा। पहले क्या हो रहा था कि दिसंबर और जनवरी में एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे थे, लेकिन उनमें ताकत नहीं थी, बहुत ज्यादा कमजोर थे, तो बर्फबारी यानी स्नोफॉल तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। और उत्तर भारत में बारिश भी बहुत ज्यादा कम हुई कई बार, लेकिन काफी हल्की बारिश हुई। तो जब बारिश कम हुई तो नमी कम रही, और नमी कम रहने के कारण कोहरा भी कम रहा। इस बार कोहरा काफी कम था। अगर कोहरा कम होता है तो दिन के टेम्परेचर नहीं गिरते, क्योंकि अगर कोहरा पूरे दिन परसिस्ट करता है तो सूर्य की किरणें जो है वो ज्यादा कमजोर हो जाती है, धरती तक नहीं पहुंच पाती, तापमान नहीं बढ़ा पाती, इससे कोल्ड डे कंडीशन आ जाती है। तो कोल्ड डे कंडीशन बहुत कम देखने को मिली। गंगा के मैदानी क्षेत्रों में खास करके जो आपको देखा होता है कि आपका उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन सारे इलाकों में कोल्ड डे कंडीशन बन जाती है, लेकिन इस बार काफी कम बनी। कोल्ड वेव कंडीशन भी इसलिए नहीं बन पाई कि हैवी स्नोफॉल अगर होता और वहां से जब बर्फीली हवाएं आती, यानी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बाद दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में 4 से 5 दिनों का फर्क होता, तो उत्तरी हवाएं लगातार चलती और वो यहां तक पहुंचती, यानी दक्षिण भारत तक पहुंच जाती, तो टेम्परेचर को गिराती। क्योंकि स्नोफॉल ज्यादा नहीं हुआ, उत्तरी हवाएं परसिस्ट नहीं कर पाई, इसीलिए टेम्परेचर नहीं ज्यादा गिरे, और कोल्ड वेव भी काफी कम देखने को मिली। इसीलिए जनवरी जो पिछले 2019 के बाद सबसे ज्यादा गर्म रहा, और फरवरी का महीना भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी फरवरी के महीने में भी गर्मी सामान्य से ज्यादा रह सकती है। और जब लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, चाहे वो कमजोर ही हो, तो वो हवाओं को बदलते रहते हैं, यानी कि जो उत्तरी हवाओं को काटते रहते हैं, जिसके कारण मिनिमम टेम्परेचर बढ़ जाते हैं। तो अब आपको पता लगा कि मिनिमम टेम्परेचर ये लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने के कारण बढ़े, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर इसलिए बढ़े कि कोहरा नहीं था, नमी नहीं थी, बादल कम थे, बारिश कम हुई, और जो सूर्य की किरणें थी वो काफी ज्यादा प्रखर रही, तेज रही, ब्राइट सनशाइन रही, जिसके कारण मैक्सिमम टेम्परेचर भी सामान्य से ज्यादा रहे। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो आगे निकल चुका है, उत्तरी हवाएं, उत्तर पश्चिमी हवाएं शुरू हो गई हैं। तो अब अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों के साथ साथ राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में टेम्परेचर गिरेंगे, मिनिमम टेम्परेचर गिरेंगे, और हवा में थोड़ी सी ठंडक दिखाई देगी। दिन में फिर से धूप तेज हो जाएगी, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। तो उसी तरह का माहौल अब बनने वाला है। लेकिन क्योंकि अब ये एंटी साइक्लोन के कारण ये जो बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं आ रही हैं, तो ये जो हवाएं होती हैं, यानी जो समुद्र से आती हैं, वो अपेक्षाकृत गर्म होती हैं, यानी कि जो कंपैरेटिवली जो उत्तरी हवाओं से की अपेक्षा ये थोड़ी सी गर्म होती है। इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ता है। और जो उत्तरी हवाएं होती हैं, क्योंकि बर्फीले पहाड़ों से आ रही होती हैं, तो इसके कारण यहाँ पर टेम्परेचर गिरता है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि किस इलाके में यहां से कहां तक टेम्परेचर गिरेगा और कहां तक टेम्परेचर बढ़ेगा। तो आप सीधा सीधा आप देख सकते हो कि ये जो इलाका है, इसके ऊपर टेम्परेचर गिरेगा और यहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा। ये जो पूरा इलाका है, यहां पर टेम्परेचर इसलिए बढ़ेगा कि ये जो हवाएं हैं ये नमी वाली आ रही है। आप देखिए, उड़ीसा के कई इलाके हो गए, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके हैं, और पूरा महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सारे इलाकों में जो या तो बढ़ेंगे या फिर जहां के तहां है वहां पर मिनिमम टेम्परेचर रहेंगे। लेकिन ये जो इलाके हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और ये पूर्वी भारत, यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे, धीरे धीरे गिरेंगे, यानी सर्दी फिर से थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन अब कड़ाके की सर्दी नहीं आएगी। क्योंकि अब जो एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा कमजोर थे, बहुत ज्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ, तो इस हवा में उतनी ठंडक नहीं है। ठंडक तो है, लेकिन इतनी ठंडक नहीं है कि वो टेम्परेचर को ज्यादा गिरा पाए। तो ये तो हमने टेम्परेचर के बारे में बात कर ली। अब हम बारिश के बारे में अगर बात करें, तो ये जो बारिश की गतिविधियां थी, ये कल आपने देखी होंगी। ये लद्दाख में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में स्नोफॉल हुआ था, ऊंचे पहाड़ों पर बारिश हुई थी। अब ये सारी वेदर एक्टिविटी आगे चली गई है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आपका यहाँ पहुंच गया है, ये आ गया, और ये पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफी पीछे है, यहाँ पर है। तो ये आएगा 8 फरवरी तक, और 8 और 9 तारीख को यहाँ पर जो स्नोफॉल फिर से हो सकता है इस सारे इलाके में। तो
लेकिन अब क्योंकि हवाएं इस तरह से चलती रहेंगी तो ये पूरा इलाका जो है यानी ये पूरी तरह से अब गर्म रहने वाला है और जो हवाएं हैं वो इस तरह से चलेंगी। आप देखिए ये जो है ये अब ये ठंडी हवा है, ये आ रही है पूरी, ये देखिए ये पूरे इलाके में यहाँ तक आ गई। ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये फॉल होगा, यानी टेम्परेचर गिरेंगे यहाँ पर। और ये जो है यहाँ से ये हवा आ रही है, ये आपको पहले भी दिखाया था मैंने, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे। तो ये इस तरह का माहौल रह सकता है। अब अगर ये आगे का है, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, अब ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल की बात करते हैं तो अब यहाँ पर मौसम पूरी तरह साफ रहने वाला है। मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी, मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे, दिन में धूप निकलेगी, आसमान साफ रहेगा और 8 और 9 तारीख को एक बार फिर से यहाँ पर बर्फबारी होने की संभावना नजर आ रही है। हिमाचल और उत्तराखंड दोनों में उसी तरह का माहौल रहेगा, यानी कि दिन में तेज धूप निकलेगी, बादल नहीं होंगे, आसमान साफ रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट दर्ज की जाएगी, क्योंकि जब बर्फ पिघलती है तो फिर से टेम्परेचर गिरते हैं। 8 और 9 तारीख को यहाँ पर फिर से स्नोफॉल होगा ऊंचे पहाड़ों पर और कहीं कहीं बारिश होगी। पंजाब की बात करें तो अगले 2 दिनों के दौरान टेम्परेचर गिरेंगे, उसके बाद रुक जाएंगे, यानी गिरावट बहुत ज्यादा देर तक नहीं होगी और सुबह और रात की सर्दी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। दिन में धूप निकलेगी, हरियाणा और दिल्ली में भी यही रहेगा, दिन में धूप निकलेगी, हवा तेज हो जाएगी, पॉल्यूशन काफी हद तक घट जाएगा। जो GRAP 3 लगा हुआ था वो हट गया है और आगे अब उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। वैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कि 350 से ज्यादा होते ही GRAP 3 लगा दो, 400 से ऊपर GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है दिल्ली NCR में लगा दीजिए, लेकिन उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है। अगर आप डीजल की गाड़ियों को या खास करके BS4 और पेट्रोल की BS3 को बैन करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। केवल वेदर ही यानी कि मौसम ही आपके पॉल्यूशन को कम और ज्यादा करता है। हवा तेज चलती है तो पॉल्यूशन हट जाता है, हवा कमजोर होती है पॉल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये माहौल इस तरह का रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब उत्तरी हवाएं चलेंगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, पूरे इलाके में जो है जो अपना टेम्परेचर गिरेंगे। सुबह के समय धुंध और कुहासा छा सकता है, बहुत ज्यादा घना कोहरा नहीं होगा। प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में तेज धूप रहेगी, दिन में गर्मी रहेगी, सुबह का मौसम हल्का ठंडा रहेगा, यानी कि कुंभ के मेले में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने वाली है। बिहार में, झारखंड और ये पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर धीरे धीरे गिरेंगे, हल्की गिरावट होगी और दिन में तेज धूप निकलेगी। उत्तर पूर्वी राज्यों में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है, केवल अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। राजस्थान का मौसम अब ठंडा होने वाला है, सुबह और रात की ठंड बढ़ेगी, दिन गर्म रहेगा, धूप में रहेगा, कोहरा ना के बराबर रहेगा। मध्य प्रदेश में भी अब टेम्परेचर गिरेंगे बहुत ज्यादा, यानी गिरावट मतलब होगी 1-2 डिग्री की या 2 से 3 डिग्री गिरावट होगी, लेकिन दिन में तेज धूप रहेगी और दिन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी टेम्परेचर थोड़े से गिर सकते हैं, लेकिन दिन गर्म रहेगा। और अगर हम गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में ऑलरेडी 2 दिन से टेम्परेचर गिर रहे हैं, आज और कल भी टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट होगी। रात के टेम्परेचर में दिन गर्म रहेगा और उसी तरह से मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में अब जो टेम्परेचर है वो मिड 30s तक यानी 35-36 डिग्री तक कई इलाकों में दिखाई देंगे और जो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी दिन के समय, लेकिन और सुबह और रात की जो सर्दी है वो एक तरह से समाप्त होने वाली है। बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। ये तेलंगाना और आपका जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेंगे, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ेंगे, दिन साफ रहेगा, कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। कर्नाटक भी पूरी तरह से साफ रहेगा आपका और केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में भी पूरी तरह से शुष्क रहने की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।